बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और रिज़्क में ढेरों बरकत अता करे, आमीन। और आप देख रहे हैं आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ रेसिपीज़, वो डिनर की रेसिपीज़ हैं। इससे आप आइडिया भी ले सकते हैं कि आप डिनर में क्या बना सकते हैं और किस तरीके से, आसान तरीके से आप ये रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो मैं डिनर में जो बनाने जा रही हूँ वो चिकन का पुलाव है, चिकन यखनी पुलाव है। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और साथ कोफ्ते अंडे की रेसिपी है जो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। सिंपल इंग्रेडिएंट से बनेंगे और बहुत ही जल्द ये रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। तो आइए सबसे पहले हम जो रेसिपी बनाते हैं वो चिकन पुलाव की बनाते हैं। इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पॉट लिया है और उसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, स्लाइस कर लिया और इसको हम गोल्डन ब्राउन सा कलर देंगे। हीट इस टाइम हाई है। और साथ ही आप ये देख रहे हैं यहाँ पे 1 किलो मैंने चिकन लिया है, नॉर्मल पीसेस में कट की है। इसको वॉश कर लूँगी और इसको छन्नी में रख दूँगी। और यहाँ पर प्याज का बड़ा ही खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ गया है। इसको मैंने किचन टॉवल पेपर पे निकाल लिया है। अब हमने जो चिकन है वो इसमें ऐड करनी है। हीट इस टाइम बिल्कुल लो पे है। और यहाँ पर चिकन डालने के बाद थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है ताकि ये चिकन स्टिक ना हो नीचे और इजीली चिकन को हम हिला सकें। 1 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा मैंने डाला है। खड़े मसाले डालेंगे खुशबू के लिए। 2 बड़ी इलायची हैं काली, 1 दालचीनी की स्टिक है, 1 बादियानी खटाई का फूल है और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून वो ऐड करेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। और इसमें हम ब्राउन प्याज जो हमने की थी उसको चॉपर में मैंने चॉप कर लिया, वो ऐड कर देंगे। जस्ट मिक्स करेंगे। मसाले इसमें ऐड करेंगे। नमक हस्बे जायका है 2 टेबलस्पून मैंने डाला है। सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 चिकन का क्यूब ऐड किया है, मिक्स किया है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है ताकि ये नीचे को ना लगे। और इसको फ्राई करने के बाद 1 मिनट मैंने इसमें सब्ज़ हरी मिर्चें 4 अदद वो डाल दी हैं। हस्बे जायका भी हैं, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी ऐड किया है। हरी मिर्चें आप देख सकते हैं, इसको बीच में से कट लगाकर मैंने इसमें ऐड किए हैं। चावल मैंने भिगो दिए थे आधे घंटे के लिए वॉश कर वो हम इसमें अब ऐड करेंगे। और पानी का अंदाज़ा आप अपने चावलों के हिसाब से भी कर सकते हैं कि कितना चावल आपका टाइम लेते हैं गलने के लिए। यहाँ पे आप वीडियो देख लें, इस तरह भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। क्योंकि पानी मैंने जस्ट ऐड किया, गरम नहीं है, इसलिए मेरी फिंगर को नहीं लग रहा गरम। यहाँ पर गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून वो मैंने ऐड किया है और हाई हीट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई हो रहा है और साइड्स पे बबल से नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल फुली ड्राई पानी नहीं है। तो अब हम इसको दम पे रख देंगे। तवा रखा है, हीट तवे की इस टाइम हाई है और इसको हम जो पॉट है चावलों का वो इस पे रख देंगे और हीट को लो कर कोई 6 to 8 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ ही हम कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार और इजी तरीके से ये बनेंगे और हल्के से मसाले में हम इसको बनाएंगे। तो आइए इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। यहाँ पे आपने देखा प्याज लिया मीडियम साइज़ की, 5 अदद मैंने सब्ज़ हरी मिर्चें ली हैं, इसको चॉप किया है। चॉप करने के बाद इसमें नमक ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा और अजवाइन। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, जस्ट इसको मिक्स किया। और यहाँ पर मटन का या आप बीफ का जो भी कीमा आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लें आधा किलो और 1 अंडा। और डालने के बाद इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। चॉपर छोटा था इसलिए मुझे 2 बार करना पड़ा, हाफ में डिवाइड कर। अगर आपके पास बड़ा चॉपर है तो आप एक ही दफ़ा में उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बड़े अच्छे से मिक्स हो चुका है कीमा, मसाले वगैरह जो हमने डाले थे। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते आपने ज़्यादा छोटे नहीं बनाने क्योंकि कोफ्ते थोड़े से साइज़ में बड़े हों तो ही प्यारे लगते हैं। कोफ्ते अंडे की रेसिपी है ये, तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि डिनर में आप ट्राई करेंगे चिकन पुलाव के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन पुलाव रेडी हो चुका है। 6 to 8 मिनट्स लगे थे, इसको हमने लो हीट पर दम पे रखा था। अब हम इसको साइड पे कर देंगे और कोफ्ते अंडे हैं जो हैं वो अब हम रेडी कर लेते हैं।
اور یہاں پر میں نے ایک پاٹ لیا ہے، 1 کپ کوکنگ آئل ڈالا ہے، 1 لارج سائز کا پیاز جو سلائس کر تھن میں نے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے، اور اس کو ہم لائٹ براؤن کلر دیں گے۔ جب یہ لائٹ براؤن کلر میں آ جائے گا تو پھر ہم اس کو کچن کے ٹاول پیپر پہ نکال لیں گے، اور پھر ہم اس میں کوفتے وہ ایڈ کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے۔ تقریباً 4 منٹس کے لیے میں نے کوفتوں کو فرائی کیا تھا۔ فرائی کرنے کے بعد اس کو بھی ہم پلیٹ میں نکال لیں گے، اور پھر ہم اس کی گریوی ریڈی کریں گے۔ اور یہاں پر ہم اب گریوی ریڈی کریں گے۔ گریوی کے لیے جو پیاز ہم نے براؤن کی تھی وہ لیں گے، اور 1 لارج سائز کا ٹماٹر لیں گے، مکسی جار میں ڈالیں گے اور اس کو بلینڈ کر کے اس کی پیسٹ ریڈی کر لیں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کوفتے فرائی ہو چکے تھے، تو میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا، اور اب ہم نے جو پیسٹ ریڈی کی تھی سیم آئل میں ہم وہ پیسٹ ڈال دیں گے گریوی کے لیے، اور اس میں بھی تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے، نمک، لال مرچ پاؤڈر، ہلدی، سکھا دھنیا پاؤڈر، 1 ٹی اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ وہ ایڈ کر ہم اس کی بھنائی کریں گے تقریباً 3 منٹس کے لیے میڈیم ٹو لو ہیٹ پر۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کیسے سیپریٹ ہو گیا ہے، کلر کتنا خوبصورت گریوی کا نظر آنے لگ گیا ہے۔ تو اس میں ہم اب کوفتے ایڈ کر دیں گے۔ کوفتے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کی تقریباً 2 منٹس کے لیے اس کی بھنائی کی ہے، اور جب یہ اچھے سے بھن چکا تو پھر میں نے اس میں 2 کپس پانی ڈالا ہے، اور اس کو میں اب میڈیم ٹو لو ہیٹ پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی، اور ہم نے 10 ٹو 12 منٹس کے لیے اس کو پکانا ہے میڈیم ٹو لو ہیٹ پر۔ اور یہاں پر میں ایک بات بتاتی جاؤں کہ آپ اس کا جو مسالہ ہے کوفتوں کا وہ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں، گاڑھا بھی اور پتلا شوربے کی طرح بھی۔ اور یہاں پر اب سرونگ ٹائم ہے، چکن پلاؤ ہے، میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے، الحمدللہ سے بہت ہی زبردست فلیور ہے اور خوشبو ہے اس کی، ضرور ٹرائی کریں۔ اور یہاں پر ماشاءاللہ سے جو کوفتے انڈے ہیں وہ بھی تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں، صرف انڈے اس میں ایڈ کرنے ہیں، اور یہ انڈے اس میں جا رہے ہیں۔ تقریباً 4 سے 5 انڈے اس میں ایڈ کیے ہیں میں نے، آپ اپنے اکارڈنگ ٹیسٹ بھی اس میں بوائل انڈے ایڈ کر سکتے ہیں۔ گارنشنگ کے لیے ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ایڈ کریں، جسٹ مکس کریں، ہیٹ کو آف کریں اور اس کو ڈش آؤٹ کریں۔ بہت ہی امیزنگ ماشاءاللہ سے اس کی لک، خوبصورت لک، اور ٹیسٹ میں بھی یہ بہت ہی بہترین ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ یہ ٹرائی کریں گے ڈنر میں، اور آپ کی انشاءاللہ بہت ہی مزیدار یہ دونوں ریسیپیز بنیں گی۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، فیملی فرینڈز میں شیئر کریں، ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔